बार संघ का अध्यक्ष रहे, मंडी का प्रतिष्ठित वकील रहे, हमारे पूरे गड़साना किसान आंदोलन के सबसे ज्यादा फ्री मुकदमे लड़े उसने, हर आदमी की उसने कदर की, आंदोलनकारी भी था और एक बार का सीनियर वकील भी था। मगर इन्होंने विजय के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र किया। हम इनको कह के गए थे कि वो आदमी आपसे प्रताड़ित है, वो आत्महत्या के लिए मजबूर मत करो, और ये इनके पास रिकॉर्डिंग है। आज विजय ने इनसे तंग आके आत्महत्या कर ली है, पुलिस की वजह से, इस थाने की वजह से। इसलिए इनके खिलाफ 306 में मुकदमा दर्ज हुआ है और बार संघ ने ये फैसला किया है। हम सब लोग, तमाम सामाजिक संगठनों के जितने भी लोग हैं, जितने भी हम लोग पॉलिटिकल विभिन्न पार्टियों के, हमने ये तय किया कि हम बार के साथ कंधे से कंधा मिला के जब तक इस थाने में जिन दोषियों ने विजय जोड़ को पीटा, जिनके खिलाफ 307 में मुकदमा दर्ज हुआ, जिनके खिलाफ आज 306 में मुकदमा दर्ज हुआ है, उनको सस्पेंड करो, निलंबित करो, यहाँ से उनको बाहर का रास्ता दिखाओ, तब तक हमारी ये लड़ाई तेज रहेगी, तब तक इस थाने को हम बाहर नहीं निकलने देंगे। दूसरी बार संघ की तरफ से ये मांग रखी गई है कि विजय जोड़ के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जब तक मुआवजा नहीं देंगे हमारी जंग इनके खिलाफ जारी रहेगी और उनके आश्रित को एक सरकारी नौकरी दी जाए। हमारी प्रमुख इन मांगों को लेकर बार संघ के साथ हमारे कुछ चुनिंदा साथी इनको ज्ञापन देने जा रहे हैं और ये इनको क्लियर कहेंगे। और मेरे तमाम मंडी के नौजवान जितने भी आए, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो गड़साना के अंदर जो दौर चला है ना, ये सबसे बुरा है। हमारी पहचान थी टक्कर लेके लड़ाई, सामने लड़के मरने की, ये गोलियां चलाते थे। अब इन्होंने गोलियां चलानी बंद कर दी, आदमी को मानसिक रूप से प्रताड़ित शुरू कर दिया ताकि गोली की बजाय वो खुद फांसी का फंदा खा ले, जिसका उदाहरण इस गड़साना में विजय जोड़ को बना दिया है। इसलिए ऐसे थाना अधिकारी, ऐसा थाना जिसकी वजह से हमने अपने भाई को खोया हो, जो हमारे साथ 24 घंटे सुख दुख में रहो, ऐसी पुलिस को, अभी तो हमारे कुछ साथी कह रहे थे, हमने कहा इस थाने को भागते हुए हमने देखा, भगाया हुआ है, यही थाना कपड़े खोल के भागा है। हमारे संयम की परीक्षा न ले, रात का टाइम है, अगर रात तक इन मांगों को पूरा नहीं हुआ तो फिर चाहे जितनी मर्जी फोर्स लगा ले, इसी थाने की धुआं निकाल के दिखाएंगे। ये हम विजय को साक्षी मान के कसम खा के कहते हैं इनको। ये कल से मैं तमाम हमारे व्यापार मंडल, संयुक्त व्यापार मंडल, हमारी जो भी संस्थाएं हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसा नौजवान जो हमने खोया है, जो इस गड़साने के बेटे और बेटी को बचाने के लिए जिसने कहा था कि नशा बंद करवा दो, गड़साने की नस्ल जिंदा रहे, उसने कहा था कि ये नशा बंद करवा दो। उस नशा बंद तो दूर की बात है, नशा की आवाज उठाने वाले की इन्होंने जुबान बंद करवा दी आज हम सबके सामने। इसलिए कल हमारी पूरी गड़साना मंडी, मेरा निवेदन है एक एक साथियों से, गड़साना पूरी तरह कल बंद रहेगा और विजय जोड़ के साथ, उसके परिवार के साथ एक एक हमारा साथी कंधे से कंधा मिला के लड़ाई को लड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ बार संघ के सारे लोग, पूरे राजस्थान से बार बार इनके पास फोन आ रहे हैं। कल हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, भरतपुर तमाम वकील गड़साना की तरफ कल कूच करेंगे और विजय जोड़ का भी संस्कार तब भी होगा जब इन लोगों को गिरफ्तार करके, सस्पेंड करके इनको जेल में नहीं डालेंगे। तब तक विजय वहीं रहेगा जहां उसने रहने का फैसला किया है। इसलिए तमाम साथी से निवेदन है कि ये जो हमारे साथ बहुत बुरी घटना इन्होंने घटित की है, इन लोगों को अगर सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया तो न जाने कितने बेटों की ये बलि लेंगे। आप सभी से हमारा निवेदन है कि बार संघ ये ज्ञापन देने जा रहे हैं, ये मांग है जो आपको बड़ी बड़ी शब्दों में मैंने पढ़ के बताई है। इन मांगों पे आप सहमत हैं तो हाथ ऊपर करके समर्थन करो ताकि ये मांग देंगे। विजय जोड़ को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। विजय जोड़ के दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। एक छोटा सा निवेदन है, वर्तमान समय में सोशल मीडिया सबसे प्रमुख हथियार है, तो सब लोग सोशल मीडिया पे लिखें और कल गड़साना पूरे दिन के लिए बंद है, तो उस मुहिम में सब लोग विजय के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। विजय के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। विजय के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो।
विजय जी सुनो बोलो भाई। विजयपाल जी, आज बड़े दुखी मन से और भारी मन से गड़साना की धरती पे सैकड़ों परिवारों के लोग थाने के ऊपर आए हैं और जिस विषय को लेकर यहाँ आए हैं वो विषय बहुत ही मार्मिक है, अंतरात्मा को झकझोर देने वाला विषय है। साथियों, मैं दोपहर के समय में लूणकंसर में था। उस वक्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी का मेरे पास टेलीफोन आता है और वो इस घटना के बारे में मेरे से बात करते हैं। तो अचानक ये सुनकर मन सा टूटता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो सदैव दूसरों के लिए लड़ता है और इस कलयुग के अंदर हमेशा कर्ण की भूमिका में अगर कोई खड़ा रहता है, मैं ये मानता हूं कि वो वकील साथी खड़ा रह सकता है। इसलिए जो नशे के खिलाफ जिसने मुहिम चालू करी, उस साथी ने आज राजस्थान के अंदर जंगल राज का उदाहरण इस बात का है कि उसने पुलिस से प्रताड़ित होकर, पुलिस ने अपनी हठधर्मिता और दादागिरी के चलते उसको आज इस दुनिया से विदाई लेनी पड़ी, आत्महत्या करने तक का फैसला लेना पड़ा। मैं आप तमाम गड़साना वासियों से एक अपील करना चाहूंगा कि गड़साना वो धरती है जिसकी खबरें अमेरिका के अखबारों तक छपी थी। साथियों, हम बच्चे थे लेकिन आज भी वो मंजर हमारे जहन के अंदर है। हमारे किसान इस धरती पे लड़े थे। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे लिए लड़ने वाला साथी आज हमारे बीच में नहीं है। हम सब लोग मिलकर आज विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, हम सब लोग एक परिवार के साथी बनकर बार संघ के साथ खड़े होकर भाई विजय के परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहूंगा कि इस परिवार को न्याय दिलाने तक हम किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिकल बात यहाँ नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का दिखावा यहाँ नहीं करेंगे। सिर्फ इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमें जो भी उचित लगे वो फैसला हम लोग यहाँ करेंगे। मुझे एक बात की बड़ी तकलीफ हुई गड़साना की धरती पर आके, पुलिस की हेकड़ी देखते ही ऐसे लग रहा है कि पुलिस को ये बहुत बड़ी मजाक लग रही है। पुलिस की हेकड़ी इस कदर है कि पुलिस को ये मंजर बहुत ही नॉर्मल साधारण लग रहा है। पुलिस उस परिवार की तरफ एक बार देखे जिस परिवार ने अपना आज बेटा खोया है, उन बच्चों की आंखों में जाके देखे जिन्होंने अपने पिता को खोया है, उस विधवा की मांग के अंदर जाके देखे कि उसने अपना पति को खोया, अपना सिंदूर खोया है। साथियों, मैं आप तमाम साथियों से एक दुखी मन के साथ एक बात का फैसला यहीं से ले रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ लगेंगे, कल नहीं आज और अभी हम सब लोग, हमारे कुछ साथी यहाँ बार एसोसिएशन के खड़े रहेंगे, हम सब लोग बाजार के अंदर चलेंगे और बाजार के लोगों से कहेंगे कि आप बाजार अभी बंद करें कल की बजाय, और अभी आज थाने का घेराव करने का काम करें और व्यापार मंडल अध्यक्ष घोषणा कर देंगे। लेकिन अपने सब एक बाजार के अंदर चलेंगे। और साथियों, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। इस सोशल मीडिया के जमाने में लोग आपको देखेंगे और कल की बजाय आज रात को यहाँ पूरा गड़साना एक नया चेतावनी देता हुआ मिले। हमारे लोग आज डरे हुए हैं पुलिस से। चारों तरफ लोगों से मैंने बात करी, एक बात सबके मुंह से निकलती हुई नजर आई कि यहाँ पुलिस सिंघम बन के घूम रही है, अपराधियों के साथ प्रेम स्नेह पाल रही है, लेकिन जो लोगों के हक और अधिकार की बात करता है उसको डराने की बात करती है, उनको धमकाने की बात करती है। पुलिस का स्लोगन जो आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय था वो आज कहीं नजर नहीं आ रहा। राजस्थान के अंदर जंगल राज है, चाहे वो जालौर की धरती पे देखो, चाहे सिक्कर में एक वकील ने आत्मदाह करके आत्महत्या करी, आज गड़साना की धरती पर ऐसा देखने को मिला। साथियों, अगर आज हम लोग जागरूक नहीं हुए, आने वाला कल हम सब लोगों के लिए भयावह होगा और हमारे लिए डरावना और चिंताजनक होगा। आप सब लोग बड़े मन के साथ और दुखी मन के साथ इस परिवार का साथ देने तक, अंतिम समय तक लड़ें। आप लड़ोगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप निश्चित तौर पर जीतोगे और पूरे अनुशासन और कानून को मद्देनजर रखते हुए हम इस लड़ाई को न्याय के साथ लड़ेंगे और आपको पूरा भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि आपको इस लड़ाई में जीत मिलेगी। जो आपकी उचित मांगे हैं वो मांगे, बहुत छोटी मांगे वो मांगे पूरी होगी और इस एसएचओ को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करे। जिन लोगों की संदिग्ध भूमिका है उनको गिरफ्तार करे। एक बात और सुनने को मिली, वो बात ये थी
कि आज से पहले भाई विजय पर जो मुकदमा दर्ज कराया वो बाड़े के तुच्छ अपराधी किस्म के लोग, उनमें से एक अपराधी को बीकानेर 4 दिन पहले रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया चोरी के मामले में। एक बात बताओ कि पुलिस का वो कैसे खास हो गया, पुलिस उसकी तरफदारी कैसे कर रही थी? वो इसलिए कर रही थी कि आम आदमी की आवाज उठाने वाला विजय, उसको कैसे दबाया जाए। साहूकार आदमी विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाता और चोर ने मुकदमा दर्ज करवाया और उस चोर की तरफदारी करते हुए विजय पे प्रेशर बना रही थी पुलिस। हाईकोर्ट से जैसे स्टे हटा, मानसिक संतुलन आदमी खो बैठता है। और बड़ा तकलीफ और दुख का विषय साथियों कि आज हमारा साथी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप सब लोगों को साक्षी मानते हुए एक बात का हम सब लोग प्रण लेंगे, भाई विजय की मौत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भाई विजय को तो वापिस हम लोग नहीं ला सकते, लेकिन जिन लोगों की वजह से हमारा भाई इस दुनिया देश दुनिया छोड़ के गया है, अपना परिवार छोड़ के गया है, उन बेईमानों को, उन अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और अंतिम समय तक लड़ेंगे। एक किसान का बेटा होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा हूं, पूरा विश्वास दिलाता हूं, परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आपका बेटा, आपका भाई इस परिवार के साथ यहाँ खड़ा रहेगा गड़साना की धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अध्यक्ष साथी किशन जी है, व्यापार मंडल के अध्यक्ष साथी किशन जी, ताली ना बजाओ यार, ताली ना बजाओ, ताली ना बजाओ, सभा को नहीं आप जो घोषणा करेंगे बंदूक और अभी करवाओ जी, बंद अभी कर दो, अभी कर दो। अध्यक्ष जी बंद करवाओ, जब तक मांगे पूरी ना हो, जब तक बाजार नहीं खुलेगा, जब तक मांगे पूरी ना हो। रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेशर नहीं बाजार में जाए फिर कभी हम लोग कई दुकानों पर लोग सके यार, आजा गड़साना आदेश निश्चित अभी दर्शन जी से बात तो हुई थी, वो बोल रहे थे बाजार में बात करता हूँ वालों से, और बात क्या बात है यार, एक आदमी की इतनी भी कदर नहीं है क्या, 4 घंटे अपने बंद नहीं कर सकते। किशन जी एक मिनट विचार विमर्श करें दीवान है बैठ जाओ सारे साथी। हेलो आज हम सभी लोग हमारा आंदोलन का, संघर्ष का साथी और हर किसान और मजदूर का निःशुल्क बार संघ और बार संघ का वो सिपाही जो हमारी पैरवी करता था 2004 से लेकर लगातार, और उस आदमी को उस वक्त भी पुलिस ने दबाना चाहा पर वो नहीं दबा, पर अब षड्यंत्र रच के उसी पुलिस ने कुछ नशेड़ियों द्वारा ड्रामा रच के, मुकदमे करा के और मारपीट करके जो अत्याचार किया है, वो अत्याचार इस गड़साने का किसान, मजदूर और व्यापारी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथी का जो सपना था नशेबंद का, उस सपने को भी हम पूरा करने के लिए सभी तन मन धन से काम करेंगे। और रही बात जो पुलिस ने अत्याचार किया है, इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी राजनीतिक संगठन, बार और उनका परिवार और सभी हम मिलकर जो है, जरूरत पड़ी किसान आंदोलन की तरह किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति हम जो है मिलके गांव-गांव से ट्रालियों द्वारा भी जरूरत पड़ी तो किसानों को लाएंगे। और जब तक न्याय नहीं देंगे और जब भी हमारा संगठन बार संघ के नेतृत्व में ये जो हमें आदेश की पालना करेंगे, तब तक हम इनके संघर्ष की पालना करेंगे, आंदोलन की। और पुलिस का बिल्कुल भी भय, हमारे विजय भाई ने कहा इस वो गड़साना है, पुलिस भय मानता था। ठीक है, कुछ फितरती ऑफिसर आ गए और ये
फितरती कोई नीचे से नहीं है, सारे ही है। इनके दुकान जमी है क्योंकि कुछ हमारी राजनीतिक सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर था, उसकी वजह से उन लोगों की भावना से इनके दिमाग में थोड़ा भय हो गया। और हमारी जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार ने भी मजबूत तरीके से हमारे इलाके की पैरवी नहीं की, तो इसीलिए हम इस पैरवी करने के लिए सब किसान मजदूर व्यापारी एकजुट होकर करेंगे। और विजय जोड़ की जो आत्महत्या की है, ये हमारा शहीद हुआ है, ये आत्महत्या नहीं है, ये किसान मजदूर और व्यापारी के लिए और इस इलाके के उन नौजवान बच्चों को बचाने के लिए, नशे से मुक्त करने के लिए हमारे लिए शहीद हुआ है। आज से हमारा साथी विजय जोड़ जो है, इस इलाके का शहीद में नाम रखा जाएगा और हम सब मिलकर उस विजय जोड़ के लिए संघर्ष करेंगे और उसके परिवार को हम हर हालात में जाएंगे। पूरे दिन नहीं सुनो आप, इसमें ये बोलो आप कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो तब तक बंद, जब तक मांग पूरी नहीं हो। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है अभी नशे के खिलाफ निस्वार्थ भाव से हमारे भाई विजय सिंह जोहड़ ने मुहिम जारी की थी, जिसके बदले में सबको पता था और वो कहते भी थे विजय सिंह जी, जब भी हमारे से बात होती थी, कि ये जो नशा करने वाले कारोबारी हैं, ये पुलिस के साथ इनकी इतनी मिलभगत है कि मेरे पे कभी भी हमला हो सकता है, मुझे कभी भी मार सकते हैं। वो लगातार इस मुहिम को जारी रखे हुए थे। जब यहाँ थाने में प्रदर्शन किया तो कोई खास बात नहीं थी, 11 बजे तक हम भी यहाँ थे। कोई ऐसी बात नहीं थी कि उन लोगों को पकड़ के पूरी रात तक उनकी पिटाई की जाए, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं थी। भगवान की कसम खा के कहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। जानबूझ के नशे के कारोबारियों के कहने पर उनको पकड़ा गया और सारी रात उनकी पिटाई की, जिससे विजय सिंह मानसिक रूप से बहुत ही पीड़ित हो चुके थे। उसके बाद नशेड़ियों के द्वारा ही, नशा का कारोबार करने वालों के द्वारा ही पुलिस ने उनको बुला के झूठा मुकदमा 307 का किया, उनकी आवाज को दबाने के लिए। जब विजय सिंह के साथ जो पुलिस द्वारा पूरी रात घटनाक्रम मारपीट का किया गया, उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उसकी कोई सुनाई नहीं हुई। अब लगातार जो 307 का मुकदमा किया था, उससे विजय सिंह को पुलिस के द्वारा पीड़ित किया जा रहा था। चाहे वो कोई सीओ साहब हो, चाहे कोई एडिशनल एसपी हो, चाहे कोई एसपी हो, सभी मिले हुए थे उसको पीड़ित करने में। हाई कोर्ट में उन्होंने रिट लगाई, वो भी पुलिस वालों ने पूरी ऐसे पैरवाई करके, जैसे वो नशेड़ियों ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया, पुलिस ने खुद ने करवाया, ऐसे पैरवाई करके उसको वहां से खारिज करवाया। उसके बाद पूरी तैयारी कर ली गई 300 झूठे मुकदमे में विजय सिंह जोहड़ को गिरफ्तार करने। उससे वो मानसिक इतना परेशान हो चुका था। हमने अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, पवन दुग्गल जी ने, हमने बार बार बात की कि ये कभी भी आदमी मर सकता है, आपके द्वारा ये इतना पीड़ित है, आप इससे मिलो, आप इसको संतुष्ट करो, आप इसको आश्वासन दो। लेकिन पुलिस वालों के कान पे जू नहीं रहेंगी। अभी जैसे ही उसको पता लगा विजय सिंह को कि 307 में झूठे मुकदमे में मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं, उसको ये था, उसने खुद हमारे को 20 बार कहा था कि अब मुझे पकड़ेंगे और उसी तरीके से मुझे मारपीट करेंगे और मुझे मार भी सकते हैं। उसके इतना भय बैठ गया था। तब उसने उस मारपीट से बचने के लिए ये आत्महत्या कर ली।
आज उसकी परिवार वाले जब हम वहां गए तो हमारे को कह रहे थे कि जब हमारा भाई, हमारा बेटा जब ये नशे के खिलाफ आवाज उठा रहा था, जब इतनी बड़ी उसके साथ घटना हुई, तब आप ही अगर इतने लोग आ जाते तो हमारा बेटा मरता नहीं था। ये विजय सिंह की आत्मा, विजय सिंह के परिवार वाले बार बार हमारे से ये सवाल करेंगे। मैं तो इस बात को कबूल करता हूं कि जो वो सवाल कर रहे हैं उसमें मैं उनका दोषी हूं। मैं उसकी आवाज को उठाने के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने भी दूसरों की तरह कुछ नहीं किया। इसलिए आप सभी लोग, इतने लोग आए हो, आपको दुख है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है हमारे पूरे इलाके में, पूरे भय की लहर है। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई अपनी द्वेषता सब भूल जाओ। ये दुख के टाइम में सब एक हो जाओ, एक होने की जरूरत है, नहीं तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि यहाँ जनता की आवाज उठाने के लिए कोई बंदा है नहीं। क्यों? क्योंकि आपसी तालमेल अपना सबका टूट चुका है। अपना तालमेल पुनः बनाओ। जैसे गढ़साना की एकता का नाम पूरे भारत में गूंजता था, उसी तरीके से वैसा ही नाम गूंजना चाहिए। मैं व्यापार मंडल की अध्यक्ष होने के नाते सभी संस्थाओं से सलाह भी की है मैंने, और सभी राजनीतिक पार्टियों से और सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि इस घटना में जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। हम दिला के रहेंगे। विजय सिंह के परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। उसके लिए हम लड़ाई सब मिलके लड़ेंगे। इस आंदोलन को तेज करने के लिए और प्रशासन के ऊपर दबाव डालने के लिए मैं सबकी सहमति से घोषणा करता हूं कि कल पूरी मंडी बंद रहेगी। धन्यवाद। ताड़ी नाम